और भाई मैंने एक चीज और देखी, ऐसी बड़बियां की एक चीज और देखी। अपने घर का गुजारा चलता नहीं, अपने बच्चों का खर्चा पाटता नहीं, और अपने पीरिया में चौधर जमान के चक्कर में, अपने पीरिया में दाक जमान के चक्कर में अपने घर की पाई पाई पीरिया के खड़ी पर दे जाके, और खुद जिगा जिगा कर्जे मांगते फिरो चाहे। राम राम जी सबको। तो आज अपन बात करेंगे, ऐसी गधा मजदूरी करने का क्या फायदा जब मैनेजमेंट ही ना आती हो, पीछे बचाने ना आवे, रखने ना आवे, चार पैसे। जो मजदूर से मजदूर, गरीब से गरीब आदमी है भाई, उसने भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि भाई इमरजेंसी खर्चा आ जाएगा। जिस तरह आ रही है, बीमारी है, किਤੇ जाना पड़ जा, इमरजेंसी में निकलना पड़ जा, तो किसकी जेब का नहीं देखोगे भाई? किसकी जेब का नहीं देखोगे? और इस तरह मूर्ख खाना जब न्यू कहना है कि भाई पैसे बचाया करो, थोड़ा हिस्सा बचाओ, तो इस तरह का जवाब पता क्यों है? तुम तो भाई पैसे वाले हो, तुम तो बचा सको, तुमने तो बात आवे, हमारा तो गुजारा ही नहीं चलता। जिंदगी भर यह हालत रहेगी, जिंदगी भर यह फटीचरा वाली हालत रहेगी। पैसे वाले न्यू ना बनया जाता, पेड़ ना लाग रहे हो पीछे, बचाना पड़े, अपना जी मारना पड़े, जी सोचना पड़े है, समझ गए? अरे यार घटिया आदत है ना, जो घटिया सोच, ताजा कमाना ताजा खाना, 500-400 कमाए सांझ तक खत्म। और कमाना कमाना हुआ है, मैनेजमेंट करना ना आता, पैसे हाथ में रखने ना आते, रखना चाहे तो रखने कौन दे, खोस ले। इतनी बड़ी कायरता। अरे भाई फिर कमाना क्या था, जो जेब खाली रखनी 24 घंटा। इसे ऐसे आदमी देखे हैं मैंने, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट, खाते पीते, लेकिन क्योंकि उन्हें पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता, कुत्ते की तरह नोच नोच के उनकी आखिरी चवन्नी तक निकाल ली जाती है, और ना उसका कोई हिसाब ना किताब। और पूछे वह अपने शौक पूरे करने लाग रही है, घर का गुजारा गया भाड़ में, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फ्यूचर गया भाड़ में। और जब पूछो तो 1 मिनट में बहाना मार दे, बच्चा खातर वो करा, बच्चा खातर वो करा, बच्चे खाम खा बदनाम हो गए। और वह जो पीछा आ रही हो है, उसने कोई मतलब ही नहीं हो, चाहे मर के कमा के लियाओ, चाहे जी तोड़ मेहनत करो, चाहे उसके पास उतना पैसा बनो ना बनो, बस उसने अपना दिखावा करना ही करना। तो उसने लोगों के सामने अपनी नकली रेपुटेशन बनानी ही बनानी। और भाई सबसे बड़ी बात, ये जो नकली रेपुटेशन बनाती फिर है ना, लोग उनका मजाक भी उड़ाया करें, क्योंकि सबकी असलियत सब न पता हुआ है। तो इसका घर में किसा भी होता है, लेकिन यह जानबूझ के दिखावे के चक्कर में सबकी मी उजाड़न लग रही है। और भाई मैंने एक चीज और देखी, ऐसी बड़बियां की एक चीज और देखी। अपने घर का गुजारा चलता नहीं, अपने बच्चों का खर्चा पाटता नहीं, और अपने पीरिया में चौधर जमान के चक्कर में, अपने पीरिया में दाक जमान के चक्कर में अपने घर की पाई पाई पीरिया के खड़ी पर दे जाके, और खुद जिगा जिगा कर्जे मांगते फिरो चाहे। तो भाई ईसा तमाशा किस किस का घर में हो रहा है, हमने तो अपनी आंखें तो देखा भाई, जो बताने लग रहे हैं। अपना सब कुछ खत्म कर देना, अपना सब कुछ गमाना, जो कुछ माँ बापा ने बना रखा थोड़ा बहुत है, बेच बेच के खाना। और जिसका आदमी में बीड़ी तंगा बैल ना हो, बीड़ी तक का ऐब ना हो, उड़वा लुगाई है जी मुझे सबकी मुंह। पिछले ने चौधर दिखाने के चक्कर में भाई एक बात बताओ, रिश्तेदारी होगी, परिवार हो गया, ये कि किसी तो छिपया करे मैं इनका क्या ब्यों था, या क्या दिखाने लग रहे हैं। तो अपने चार आने मुट्ठी में बींच के रख लो ना, अड्डे टाइम काम आ जाएंगे, लोगों का हाथ ना पसारने पड़े। पर ये इस तरह लोग मान्य कित करे, इतनी राय दे दो, ये भिखारियां वाली प्रवृत्ति की आ बढ़े कई घर में। हे माई दइये, हे माई दइये, हे माई तू दइये, हे माई तू दइये। मैंने एक बार कहानी सुनाई थी ना, तो वही राजा एक बार, राजा ने कोई पसंद आ गई, वो ले गया अपने महल में, कोई गुमंतु सी थी, भिखारण सी। राजा सोचा भाई के भीख मांगेगी, तेरे के कमी आवे है, तू अपने महल में ले जाके इसने रखने लग जा, मौज करेगी उड़ रहेगी। वह तो भाई सुकण लाग गई, वह किसकी मौज करे थी, वह तो उसका तो आदत पड़ रही मांग मांग के खाना, इसका घर बढ़गी, उसका घर बढ़गी, उसका घर बढ़गी, उनके स्वाद आवे, अपना घर में रहे, उन्हें तो रंगते ना आई।
वाह भाई मंगती। राजा ने देखा ये तो दिन ब दिन सूखती है भाई, इसका क्या इलाज हो। तो न्यू बोली भाई, न्यू राजा ने बोले भाई तू क्यों कर ठीक होगी, तू क्यों कर बावड़ेगी। न्यू बोली मेरा अलग महल बना दे और सारा महल में आड़े लगा दे। राजा सोचे यह भी कोई बड़ी बात है, तेरे की कमी है। राजा ने पट महल बनाया और जगह जगह आड़े लगवा दिए। थोड़े दिन हम देखा हुआ तो उसी होगी सुतरी सुतरी भूरी भूरी और ठीक ठाक होगी। राजा ने सोचा भाई यो क्या कमाल हो गया, मैंने तो देखना पड़ेगा। न्यू बोली क्या, हाँ न्यू बोली सोने चांदी के बर्तन आया करते। न्यू बोली ना ना जिगा जिगा मैंने वो माटी के बर्तन ले आके दे दे, मैंने तो उनने में रंगा था, मैं तो उनने में खाया करूं। राजा सोचा ठीक है भाई, देसी लुगाई है गामा में रह रही है और भाई इसे देसी खाने पीने हैं इनके, तो ठीक है भाई मंगवा देंगे मिट्टी के बर्तन। की बड़ी बात है, उन्हें क्या कर मिट्टी का बर्तन भी साफता नहीं रखा। ईशा के घर में देखियो बर्तन भी टूटे फूटे पाओगे, आपने चाह के कप भी टूटे पाओगे। ये बेसुरी हो ना जो मांग खानी, जिगा जिगा लोगों के घर में बड़ा है, इनके कपा ने देखियो चाह के टूटे पाओगे। खाना इनके घर में सब्जी के बर्तन नहीं पाओगे। सब कीमतियों की काम तो करना ही नहीं ना, बोरिया में भर के धर दिए जो माँ बापा के पड़े हैं, देखिए वह भी बोरिया में भर भर के धर देंगे, ये बर्तन नहीं मिलेंगे इनके घर में। तो भाई मिट्टी के बर्तन ले आया राजा, वह भी उन बर्तनों में रोटी ना खावा, वो फोड़ के ठींगड़े बना लिए। ठींगड़े ने धर दिया एक एक काड़े में, उन सारे में धर दी रोटी। रोटी ताजा पकवान आवे वो तो खाना नहीं, सारा आड़ा में एक रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के धर दिया जगह जगह, इस रोटी के तोड़े उस रोटी के तोड़े, अड़े सब्जी धर दी उड़े रोटी धर दी कितने किम्मी धर दिया। और वो भी ताजा नहीं खावे, हजम ही ना हो अगली दिन। आज जो कर धरे रात ने, अगले दिन सवेरे मांगा आड़े मदद जगे दइये माई ये दइये माई। राजा ने सोचा भाई ये तो कसुट्टा बबाल ठा लिया तू। राजा ने तो पकड़े हाथ और बार, तो कम से कम बदनामी होने तो बच गया, लेकिन ये विषय तकड़े राजा तो कोई है ना, पकड़ के हाथ बाहर कर दे। वो जिसी भी कंगली संगली मंगती मांगती आ रही है, वो सारी जिंदगी मंगते वर्गा घर बना दी है। ठीक है, इसका मांग उसका बढ़ गई उसके बढ़ गई, वो घर का ही नाश हो जाए। जितने कायदे कानून पहले हुए घर में, अगर तो अच्छा घर की आ जाए, इज्जतदार घर की आ जाए, तो अपने घर से बाहर पैर नहीं धरे भाई। अपने परिवार के साथ और अपने घर के साथ वहीं की होके रह जाती है और उसी तरह की जिंदगी जीना शुरू कर दे जित जावा ब्यागे। अरे भाई कोई आ जाए इसे मंगते भिखारी घर की है, इसका बड़ उसका बड़, उसका दांत पाड़िए उसका दांत पाड़िए उसका दांत पाड़िए, इसका लासी मांग ली उसका किमी मांग लिया उसका, भाई इसी आ जाएगी तो वह घर का विनाश कर देगी और घर ने भी मंगते हैं जिसा बना देगी। तो भाई कोई जोर नहीं चलता, क्या करे नारियल और बहू का कुछ बेरा नहीं, कौन सी किसे डाल की लिकड़ जा। कई बार किसे हो है भाई दूसरे के घर में जाके उसके के संस्कार अपना ले, उनने के जिसे हो जाए पूरे, उनकी पूरी मान मर्यादा जिस तरह वो रहा कर दे, उस पर जरा भी आंच नहीं आने देते। भाई हमारे परिवार में किस तरह रहा उसी तरह रहना शुरू कर दे। कई इसी आ जाए जल्लड़, वह भाई क्या करेंगी पीछे जिस तरह उनकी मावा ने खाने खिंडाने खिंडाए हैं, जगह जगह हांडी है अंडोरी बनी है, इसका बड़ उसका बड़े, वो एक लक्षण आगे शुरू कर दें। पूरे घर का स्ट्रक्चर ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, मंगत्या जीजा बना दे भाई। तो भैया कोई जोर नहीं है, इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल पछतावा नहीं करना चाहिए कि भाई मारा फलाना रिश्तेदार न्यू लगा था और काल तक तो बहुत मौजा थी, बड़ा मौजा में था, सब कुछ अच्छा अच्छा था, आज तो उनका गुस्सा खिंड गया। नहीं मैं बोलूंगी आज उनका नाश माच गया। क्यों कर माच गया, है तो वह परिवार है वो है घर, क्योंकि नाश मचाने वाली उनका घर में बढ़ गई। ठीक है, अच्छी भी बहुत बड़ा काम है जो बिल्कुल उजड़े घराने बसा दिए हैं, कुछ भी नहीं होता तो, और ना तो अपना सिलाई करके कमा कमा के इतना कर देंगी या ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के कर देंगी, बराबर अपने पति का हाथ बटा हुआ है और घर का तिल्ली भी उरत पर को नहीं सरका हुआ है, और कुछ हुआ रिफड़ खत्म होड़ी वह सब की भी उजाड़ दें, जो पड़ा हो वो भी उजाड़ उजूड़ के सब अपने खसम का नाम ला दें, अजिन न चाहे बीड़ी तय गाया बनाओ उसका सर लगा देंगी सब की। तो भैया उज्जड़ खाता ऐसा ही हुआ है आजकल, ये जो गंद खिंड रहा है ना घर का नाश होने लग रहा है। मैं तो कहूँ किससे माँ बाप ने पिछतावा नहीं करना चाहिए, किसी की बहना ने पिछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या करे ना जब दूसरे का खून गेल मिल जाए ना तो वो अपना रंग तो छोड़े ही छोड़े, अपनी छाप तो छोड़े ही छोड़े। क्या करे ना
सीखे बाप घर, करे आप घर। अगर तो लक्षण बढ़िया सीख के आवे तो अपने न दुगना तिगुना बदा ले। अगर उज्जड़ खाने में तो उठ के आवे तो जो है उसने भी उजाड़ दिए। तो भाई यो सीन है। ऐसे लोगों का ना तो धोखा मानो, ना पिछतावा मानो, ना अपना गेल न्यू चिपकाए रखो मेरा रिश्तेदार या मेरी रिश्तेदार। बाढ़ में जावा भाई, सीधी बात है। जो तरक्की कर ले तो अच्छी बात है। और भाई खत्म हो रहा है, डूब रहा है, कोई डूबने लाग रहा है और थारी भी टांग खींच के तना नहीं खींचने लाग रहा है, तो भाई ऐसा लोग तो तौबा करो और साइड में रहो। सीधी बात है। वही बात है, गधा कमाई करने लाग रहे हैं, गधे की डाल कमाने लाग रहे हैं। कोई बेरा नहीं किस जेब में जा रहा है, फटी जेब में घालने लाग रहे हैं। न्यू नहीं बेरा कितब चलिया गया, के कमाया कित बाज गया। तो भाई ईशा का जिंदगी भर कुछ नहीं हो सकता। जिंदगी भर जब तक जीवेंगे जेब में छेद बने रहे। इनका आप कोई सहारा नहीं लगा सकते, इनका किसी तरह से कोई उत्थान आप नहीं कर सकते। समझाया एक आदमी ने करया करे, पूरी पंचायत ना नहीं समझाया करते। जब घर में एक की चौधर होया करे, जब चौधरी आदमी अपनी जेब ने फाड़ के खड़ा हो जाए तो भाई ना भाई मैं तो गालू तो हूं जेब में, बेरा सड़े कित चल जाए। जब यो हाल हो ना, उसका जीवन का कोई सुधार नहीं हो सकता। उसने उसके हाल पे छोड़ दो और अपनी जिंदगी आराम से जियो भाई। सारा उसका लगाया जा सके। जिसका कोई तंगी आ जा, चलो माड़ा टाइम आ गया निकट जाएगा। अरे जिसने न्यू है नहीं बेरा तू के कमा रहा है, तेरा कित जा रहा है, हूं पीछे का होने के लाग रहा है, कित बर्बाद होने लाग रहा है वो पीसा। तेरा आखिरी दिन, महीने का आखिरी दिन तेरा हाथ में हथेड़ी में चवन्नी को नहीं होगा भाई। तेरा ऊंच नीच आ जाएगी, तेरा हरी बीमारी आ जाएगी। कमानिया आदमी जो गधा कमाई करा है कितने भरेगा भाई, कड़त इलाज करा लेगा। तो इसे घटिया आदमियों के बारे में बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। जिसने सिर्फ गधा कमाई करनी आवे, मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये गधा कमाई वाले जिंदगी भर गधे की दाढ़ी कमाते रहेंगे और इनका यो हाल है लास्ट तक। इनका कोई उत्थान नहीं हो सकता। कमाना आवे ना तो संभालना भी आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो लद्दे रहो गधे की दाल। तो भाई आप मेरी बातों से सहमत हो कि कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी आना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रोटी खाने से भी ज्यादा जरूरी है। जरा दवाई की जरूरत पड़ेगी ना, उधर रोटी की जरूरत नहीं होती। वहां रोटी से काम नहीं चलेगा, वहां दवाई ही खानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब उस दिन के लिए पैसा संभाल के नहीं रखा जाएगा तो तड़प तड़प के क्या हाल हो जाएगा सोच लेंगे। और कोई रिश्तेदार नहीं आएगा फिर हाथ अड़ान। तो इस तरह लोगों के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, जरूर जरूर कमेंट में बताना। कि जो सिर्फ गधा कमाई करना जाना है और अपनी जेब ने फटी रखा है, जिन्हें न्यू नहीं बेरा तेरी कमाई गई कित, क्या करे न, कुएं में भी गिरो तो गिन के गिरियो, पता तो चल जाए तेरी जेब में कितना बच गया। और जिसने न्यू नहीं बेरा तेरी फटी जेब में तो कितना लिकड़ गया, उसका कुछ नहीं हो सकता जीवन में कभी भी। तो आप भी अपने विचार जरूर जरूर रखिए कि ऐसे लोग जिंदगी भर ऐसे ही रहते हैं या उनके अच्छे दिन भी आते हैं। तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत 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 जरूरत है। तो सबको प्यार भरी राम राम।